मान नहीं सकता कि आप कोटा जा नहीं सकते मुंबई एक्सप्रेसवे से, अदरवाइज तो यार दिक्कत हो जाएगी भाई। इतना रद्दी महा बकवास एक्सप्रेसवे है और उसको ठीक करने के लिए मैं सोच के आया था सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे ही अपने को कोटा ले जाएगा, लेकिन अपना गलत हो गई। कुछ तो है गड़बड़ यार। सामान अपना बिल्कुल रेडी है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, टैंक फुल हो चुका है। तो चलो शुरू करते हैं एक नए सफर को। बोलो शंकर भगवान की जय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक नई रोड ट्रिप पे। बहुत दिनों बाद यार, कहा तो जनवरी में मैंने ये प्रण लिया था कि कम से कम एक महीने में एक ट्रिप जरूर करूंगा, और फरवरी का महीना निकल गया, मार्च आधा हो गया है, आज 14 मार्च है और अब जाके मुझे मौका मिला। इंसान सिर्फ सोच सकता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन भाई फाइनल जो होता है ना, एक गो हेड होता है, वो भगवान जी देते हैं। एनीवे, आज अपने को गो हेड मिल गया है भगवान जी से, और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कोटा। इसके 2-3 रीजंस हैं। एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप होने वाली है। 2-3 रीजन है मैं क्यों कोटा जा रहा हूँ। एक तो जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो सवाई माधोपुर के आगे कोटा तक ओपन हो गया है। थोड़ा सा कोटा से भी आगे ही एक्चुअली ओपन हो गया है, बट अपने को कोटा तक जाना है, तो एक तो वो रास्ता देखना है। सेकेंडली, मैंने कोटा डेस्टिनेशन इसलिए चूज की है क्योंकि कोटा में एक बहुत फेमस जगह है, गरडिया महादेव या गडरिया महादेव, इन दोनों में से एक है। एग्जैक्ट नाम के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उस जगह पे बेसिकली पहाड़ियां हैं, कैनियन है, एक तरह की खाई है, चंबल रिवर एक तरफ से आती है और यू टर्न लेके आगे बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर जगह है, और राजस्थान टूरिज्म की जो ऑफिशियल एड है या ऑफिशियल एंथम है, उसमें वो जगह दिखाई जाती है। इस जगह को मैं कम से कम पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, या शायद ज्यादा ही टाइम हो गया होगा, लेकिन आज तक जाने का मौका नहीं मिला। एक रीजन ये भी रहा कि कोटा जाना ना इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा लंबा पड़ता है। लेकिन अब मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से अपने घर से कोटा का जो टाइम लगता है ना, जो जीपीएस दिखा रहा है 6.5 घंटे दिखा रहा है भाई, कैन यू बिलीव दिस, और लगभग 450 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो आज अपने को ये एक्सप्रेसवे का वो नया वाला रास्ता भी देखना है, उसमें 3-4 टनल्स भी हैं, बहुत सुंदर टनल्स हैं, और कोटा में अपने को वो जगह एक्सप्लोर भी करनी है। और कोटा में ना एक वो बहुत सुंदर फेमस आइकॉनिक ब्रिज भी है, जिसे हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं शायद, बहुत ही सुंदर है। वो भी चंबल रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। बेसिकली कोटा इज ऑल अराउंड चंबल रिवर, वहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट भी है, रिवर फ्रंट। तो देखते हैं भाई, मेन डेस्टिनेशंस मैंने आपको बता दिए क्या कवर करूंगा इस छोटी सी वीकेंड ट्रिप पे। आज जाऊंगा, कल अपने वापस घर आ जाऊंगा। भाई ऑफिस में इतना काम चल रहा है ना, मैं छुट्टियां मिल नहीं पा रहा। वैसे एक छुट्टी अपनी अप्रूव हो गई है आगे आने वाले दिनों में, तो हो सकता है जल्दी एक और प्लान बने। घर से निकले हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो गया। 6:45 मैंने जर्नी शुरू की थी, अभी 7:50 हो रहे हैं, और कितना कवर कर लिया भाई, 77 किलोमीटर हो गए। सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आराम से फटाफट भागते भागते निकल के आ गए मुंबई एक्सप्रेसवे पे। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। वैसे तो गर्मियों ने प्रॉपर दस्तक दे दी है, दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 35-34 तक टच कर रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल आउटसाइड टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। एकदम हाईवे पे है, ओपन हाईवे पे। प्लस अभी एज ऑन टुडे मनाली और आगे की जो पहाड़ियां है ना, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, जिसका असर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे मौसम हल्का सा ठंडा हो गया, इसलिए मैंने ये पतली सी एक जैकेट डाल ली है। वैसे इसकी जरूरत है नहीं। और सामने हाईवे देखो यार, एज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। इस हाईवे पे तो भाई अपना दिल आ गया। यहाँ पे तो इतना आता हूँ मैं, इतना आता हूँ। और इस हाईवे की वजह से ना बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जो एक्चुअली ना अप्रोच में आ गई हैं, ज्यादा अपने को टाइम लगता नहीं है। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज कोटा, जहाँ पे हम आज जा रहे हैं। सूर्य देवता अपनी फुल फॉर्म में आ जाएंगे थोड़ी देर में, और अपने को गाड़ी में गर्मी लगेगी, बट स्टिल टेम्परेचर बहुत अच्छा है, क्वाइट वेरिएबल, हल्का हल्का क्लाउडी है और एकदम मजेदार है। देखो आज तो ट्रैफिक भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे शुरू में मुंबई एक्सप्रेसवे पे। सुबह सुबह गाड़ी का टैंक फुल करवा के हाईवे पे निकलने की जो फीलिंग होती है ना, मैं इस बात को जितना भी रिपीट कर करके बोलूं, लेकिन ये बिल्कुल एक फैक्चुअल बात है, मजा आ जाता है भाई। जो लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के निकलना, भाई ये ट्रिप भी मैं सोलो कर रहा हूँ। देखो गाड़ी में कोई नहीं है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे साथ कोई ना कोई चल ले, लेकिन पता नहीं, सबके अपने प्लान्स होते हैं, सबके अपने जो होते हैं ना, मतलब प्लान्ड होता है यार सबका वीकेंड के, भाई मुझे ये काम करने हैं, घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं, वगैरह वगैरह। इस रीजन से ना मुझे सोलो ही निकलना पड़ता है आजकल। कोई बात नहीं यार, अब मुझे सोलो की आदत पड़ गई है, एंड होपफुली विल एंजॉय दिस ट्रिप।
थोड़ी देर में रोक के ब्रेकफास्ट भी करना होगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट आया हूँ। ठंडा ठंडा मौसम और सोलो ड्राइव करके बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। फीलिंग आ गया भाई, फीलिंग। ऑलमोस्ट 8:15 हो चुके हैं और लेफ्ट साइड में अरावली की पहाड़ियों का पहला व्यू आ गया है। मार्च के महीने में भी खेतों के ऊपर हल्की हल्की जो है फॉग है। ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे ना, जहाँ ये पहाड़ियाँ बिल्कुल मीट करती हैं हाईवे से, वहाँ पे पहला रेस्ट एरिया है। वहाँ पे आज मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, मैं उसके आगे कहीं ब्रेकफास्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और गाड़ी खींच लूँ और रेस्ट एरिया अगला विदिन 50 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन भाई ये पहाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर लग रही हैं यार, इतनी मस्त, और थोड़ी थोड़ी ग्रीन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्राउन हो चुकी हैं, ये गर्मियाँ आते आते ब्राउन हो जाएंगी। और मानसून में तो भाई क्या लगती हैं ये पहाड़ियाँ, मजा आ जाता है। यहाँ पे पूरे क्लाउड चल रहे होते हैं। इस बार भाई मानसून में फिर से कहीं ना कहीं इसी तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। पूरा राजस्थान बहुत सुंदर होता है, उसके आगे महाराष्ट्र, गोवा, कहीं भी चले जाओ, मानसून में भाई अलग ही लेवल का मैजिक होता है। ये जो रेस्ट एरिया लेफ्ट साइड में है ना भाई, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई है। एक तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैकडॉनल्ड्स है और एक यहाँ हल्दीराम से स्टारबक्स वगैरह भी है। क्या तो मतलब यहाँ पे भीड़ होती है, ऐसे लगता है लाखों गाड़ियां पहुंच गई। एंड मुझे लगता है दिल्ली गुड़गांव के जितने लोग हैं ना, जैसे मूरसल जाते थे ना, ये उनका नया मूरसल बन गया है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए हैं। ये यहाँ का 3rd फूड कोर्ट है आई थिंक, पीछे 2 जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे बढ़िया सा कुछ ब्रेकफास्ट, कोई बढ़िया सा ब्रेड बटर सैंडविच जैसी कोई चीज़ मिल जाए और साथ में मिल जाए एक गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे पार्किंग की जगह बहुत मुश्किल मिलेगी मुझे लग रहा है, छोटी सी पार्किंग है ना और गाड़ियाँ ताबड़तोड़ खड़ी हैं। टोटल अभी तक गाड़ी चली है 147 किलोमीटर, 1 घंटा और 54 मिनट्स में हमने ये डिस्टेंस कवर किया है। 77 की एवरेज स्पीड और 17.6 की एवरेज। अपना डिस्टेंस अभी बचा है 338 किलोमीटर, 4.25 घंटे में कवर हो जाएंगे। 120 का तो अराइवल है, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है। मैंने होटल बुक करवा लिया है, होटल का चेक इन टाइम भी 2 बजे है। ये है जी अपना आज का ब्रेकफास्ट, बर्गर 100 रुपए का, चाय 40 रुपए की, फैंस ऑफ स्कॉटा। चीयर्स है जी। लगभग 20-25 मिनट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक बायो ब्रेक भी हो गई और थोड़ा बहुत पेट पूजा भी हो गई। लेकिन यार जो बर्गर है ना, खा के बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन सी तली हुई गंदे तेल की टिक्की डाली हुई है। 100 रुपए का बर्गर, बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। इससे बढ़िया तो मुझे मैकडॉनल्ड्स पे रोक लेना चाहिए था पीछे। ये तो ऐसे ही बिल्कुल मतलब देसी बना रखा। रेट इनके मैकडॉनल्ड्स वाले हैं और टेस्ट तो बिल्कुल ही बेकार है। भाई तुम उल्टा क्यों आ रहे हो यार। तो भाई रेट तो इनके हाई फाई है, लेकिन टेस्ट इतना रद्दी है, इतना रद्दी है। चाय ठीक थी, 40 रुपीज की थी, कुल्हड़ भी थी, भर के दिया था उन्होंने, सो दैट वाज ओके। बट बर्गर का तो यार बहुत ही बुरा हाल था। अब ऐसे लग रहा है कि खा भी लिया है, मजा भी नहीं आया, तो अब क्या दोबारा रुक के नहीं खाऊंगा पता नहीं। तो देखते हैं भाई, जो भी होगा देखी जाएगी। बट ये वाला मैं हमेशा अवॉइड करूंगा। अभी भी ना यार मुंबई एक्सप्रेसवे पे वो बात नहीं है, खाने पीने के जो ऑप्शंस बन तो गए हैं, रेस्ट एरियाज हैं प्रॉपर, लेकिन आपको ना एक ब्रांडेड उस पे ही जाना पड़ेगा आउटलेट पे, अदरवाइज आपको सही खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैकडॉनल्ड्स हो गया या वांगो है या हल्दीराम हो गया लेट से, तो ऐसी जगहों पे जाओ तो बेटर है। मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने ये ट्राई कर लिया और भाई चलो कोई बात नहीं। 9:10 हो चुके हैं। अब हम वापस से हाईवे पे आ गए हैं, एक्सप्रेस वे पे, और अपना जो ETA है वो 152 हो गया है। ये ETA 1:20 के आसपास था, तो 40 मिनट बढ़ गया है। हो जाएगा सेटल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हम इसे कवर अप कर लेंगे। रास्ते में कोई अच्छी जगह देख के ना ड्रोन शॉट्स लेंगे, कोई ना कोई अच्छा एरिया आएगा जहाँ से हमें अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने को मिलेंगे। पर अब गाड़ी खींचते हैं। जगह की अलग ही ब्यूटी है यार। देखो कैसे पहाड़ है ना, अरावली, मस्त वाला ब्लू स्काई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है यार ये। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ आज कि मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक बढ़ गया है। इतनी दूर तक इतनी सारी गाड़ियां एक साथ मैंने नहीं देखी इससे पहले कभी।
हो सकता है इसका रीजन ये भी हो कि जो कोटा वाला रास्ता खुल गया है ना, तो लोगों ने ज्यादा जाना शुरू कर दिया हो इस हाईवे पे। और वैसे मैंने तो ये सुना है कि आप यहाँ से लगभग वडोदरा तक आप जा सकते हो। आपको थोड़ा सा सेक्शन कोटा के आसपास मिलेगा जहाँ पे डाइवर्जेंस है, हाईवे यही चलेगा, और बीच में एक और जगह आती है जहाँ पे आपको ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर के लिए। वो थोड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ सा खराब है, वो बन रहा है अभी। शायद वो मुकुंदरा टनल्स वाला एरिया है जो कोटा के बाद आता है, और उसके अलावा थ्रू एंड थ्रू है ये हाईवे टिल वडोदरा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वडोदरा से मुंबई का भी कुछ सेक्शन ऐसा है जो बन के तैयार हो गया है, लेकिन कह रहे हैं ये पूरा एंड टू एंड हाईवे बनने में 2028 हो जाएगा। मतलब अभी भी हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला बोल दिया है। ईरान ने खुंदक में आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जहाँ से दुनिया का 40% तेल जाता है। तो उससे इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। अब इंडिया इम्पैक्ट होगा तो क्या पता भाई हमारे यहाँ भी देश में तेल की किल्लत हो जाए। एलपीजी की तो थोड़ा बहुत हो ही रही है, तो हो सकता है हमारे देश में भी तेल की किल्लत हो जाए। तो मैंने सोचा इससे पहले ही तेल की किल्लत एक्चुअली हो और हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, तो गाड़ी में थोड़ा तेल जलाते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं। क्या पता कल तेल हो ना हो। सही सोचा ना मैंने। एक छोटा सा रोड ब्लॉक आ गया है, आई थिंक काम चल रहा है। भाई ये हाईवे भी ना खराब होना शुरू हो गया है। ये रोड ही रिपेयर हो रही है यहाँ पे। वैसे तो मेंटेनेंस और रिपेयर ये सब रेगुलर चीजें होती हैं, लेकिन इस हाईवे में ना गड़बड़ियां भी हुई हैं। बम्पी रोड हो गई है कहीं कहीं पे, तो बहुत ही ज्यादा। आप थोड़ा हाई स्पीड पे चलाते हो तो फील होता है। चलो एक अच्छी बात है कि कम से कम इसे मेंटेन तो कर रहे हैं, नहीं तो यार जो अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, मैंने अपने कितने व्लॉग्स में बोला है, इतना रद्दी महा बकवास एक्सप्रेसवे है, और उसको ठीक करने के लिए पता नहीं यार कुछ काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ तो गाड़ी चलाना ही बड़ा खतरनाक है। 70 से ऊपर गाड़ी चलाओगे तो कोई भरोसा नहीं है कब गाड़ी उछल के टूट जाएगी। ये हम आ गए हैं बांदीकुई वाले इंटरसेक्शन पे। यहाँ से ऊपर फ्लाईओवर लेके सीधा बांदीकुई एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स जयपुर। इसे हम नीचे से क्रॉस करेंगे और सीधा बढ़ेंगे सवाई माधोपुर की तरफ। ये वाला एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया है यार, मैंने जितनी बार लिया है ना भाई, मजा आ जाता है। जयपुर तो आप ऐसे पहुंच जाते हो कि बस पता ही नहीं लगता। और रात के टाइम पे ड्राइव करने में भी सेफ है, क्योंकि रिफ्लेक्टर्स जितने भी हो सकते हैं ना भाई, वो सब लगे हुए हैं। आपकी खुद की हेडलाइट्स ऐसे बढ़िया इल्यूमिनेट करती है सामने वाले रास्ते को, मजा आ जाता है यहाँ पे ड्राइव करके। अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर पता नहीं कितना है। वडोदरा का बोर्ड आ गया है 674, जो कि ज्यादा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। आप थोड़ा सा 10-11 घंटे अगर गाड़ी चला सकते हो ना एक दिन में, तो आराम से वडोदरा पहुंच जाओगे, वो भी कंफर्टेबली ब्रेक लेके विद फैमिली। मुझे याद है इस एक्सप्रेसवे का जो दौसा तक वाला सेक्शन था ना, वो 2023 फरवरी में ओपन हो गया था, और आज हम 2026 मार्च में बैठे हैं, विच मीन्स 3 साल हो चुके हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पूरा नहीं बना। इसके छोटे छोटे सेक्शन जरूर हैं जो खुल गए हैं। एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था यार पूरा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस चीज को कितना ही क्रिटिसाइज करूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो अगर हम ये देखें कि ये एक्सप्रेसवे अभी जितना भी बना है या जितना भी फंक्शनल है, तो बहुत बढ़िया है यार। और जयपुर का तो ऐसे हो गया है कि जैसे आप 3.5-4 घंटे में नोएडा से जयपुर पहुंच सकते हो। इसमें आपका नोएडा का ट्रैफिक भी इंक्लूडेड। आप NH48 से जाओ ना, और अगर ट्रैफिक जैम लग जाए भाई, आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं गुड़गांव से जयपुर पहुंचने में। उस हाईवे की इतनी बुरी हालत है। 10:15 बजे एग्जैक्टली हम लोग पहुंच गए लाल सौत वाले जंक्शन पे। पहले ये मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं तक होता था, यहाँ पे मिट्टी का ढेर होता था। यहाँ से नीचे उतर के फिर आप ऊपर चढ़ते थे, और फिर आप जाते थे सवाई माधोपुर वाले इंटरसेक्शन पे, और वहां पे ये हाईवे एंड हो जाता था। अभी तक टोटल 257 किलोमीटर गाड़ी चली है, और 84 की एवरेज स्पीड। भाई साहब 84, इतनी अच्छी एवरेज स्पीड मैंने आज तक नहीं निकाली। और माइलेज अभी भी सही मेंटेन है 17.7। मोस्टली मैंने गाड़ी 100 से 110 के बीच में चलाई है। अभी थोड़ी सी स्लो कर ली थी। माइलेज उस हिसाब से बहुत अच्छी है भाई। अगर 100 से ऊपर गाड़ी चलती है ना, माइलेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। भाई ऐसी माइलेज देते रहना, क्योंकि पता नहीं इराक वाला तेल और ईरान वाला तेल कब खत्म हो जाए। यहाँ से कोटा दिखा रहा है 183 किलोमीटर। शायद इस एक्सप्रेसवे पे 183 किलोमीटर है, और अगर मैं अपना जीपीएस देखूं तो अपने को चल रहा है अभी 224 किलोमीटर। तो लगभग 40 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा रहा है ये वाला जो बोर्ड आया था ये वर्सेस जीपीएस। कोई बड़ी बात नहीं है, जीपीएस अपने को इस एक्सप्रेसवे से उतार के जो पुराना रूट है वहां से लेके जा रहा हो। लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ये रूट पूरा ओपन है। थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस आएंगी इस एक्सप्रेसवे पे, थोड़ा इधर कभी उधर, ये चलेगा आफ्टर सवाई माधोपुर। जियो का पंप मिल गया था, तो यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहा हूँ फुल। क्या रेट है भैया यहाँ पे? 106। वैसे तो अभी अपने पास इनफ फ्यूल है, बट जियो का थोड़ा बढ़िया होता है, जियो और नयारा। तो मैं जियो और या नयारा जो भी रास्ते में मिल जाए उससे प्रेफर करता हूँ।
1850 रुपए का पेट्रोल डलवाया मैंने, लगभग 17 पॉइंट कुछ लीटर आया था, क्योंकि यहाँ पे रेट है 106 पॉइंट समथिंग। राजस्थान है तो यहाँ पे तो यार 10-12 रुपए ऊपर चलता है। जैसे मैंने जयपुर का बांदीकुई एक्सप्रेसवे वाला जो जंक्शन है वो क्रॉस किया है ना, उसके बाद गर्मी एकदम से बढ़ गई है। अभी आउटसाइड टेम्परेचर 28.5 डिग्री है, लेकिन पीछे जो है ना कम से कम 4 डिग्री कम था यार। अब जो पतली सी जैकेट डाली हुई थी मैंने वो भी उतार ली है। अब तो भाई गाड़ी में अच्छी खासी गर्मी लग रही है, एसी भी मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। एक चीज और जो मैं पीछे कह रहा था ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वो मेरे हिसाब से सिर्फ जयपुर वाले कट तक था। वो कट जैसे ही हमने क्रॉस किया उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड हो गया ट्रैफिक, और अब देखो अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। मुंबई एक्सप्रेसवे एक्चुअली ऐसे ही होता था, मुझे लगा भाई थ्रू आउट शायद ट्रैफिक बढ़ गया हो, क्योंकि सुना तो यही है कि ये गुजरात तक भी हो गया है ओपन, बीच में थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस है। यहाँ जीपीएस पे दिखा रहा है कि 6 किलोमीटर के बाद अपने को NH 552 लेना है। अब ये जीपीएस लेके जा रहा है अपने को पुराने रास्ते पे, लेकिन अगर मुंबई एक्सप्रेस में खुल गया है तो अपने को जाना होगा सीधा। तो अब अपने को यही देखना है कि अपने को इस रास्ते से जो जीपीएस कह रहा है वहां से जाना है या सीधा जा सकेंगे। अगर तो पुराने रास्ते पे जाना पड़ेगा फिर तो मन भी नहीं करेगा जाने का, और अगर हम सीधा चले गए तो कम से कम 40 किलोमीटर बचेंगे और अपना 1 घंटा कम हो जाएगा। 1 घंटा नहीं तो 50 मिनट तो कम हो ही जाएंगे। और एक्चुअली ये जो जंक्शन है ना जो 4-5 किलोमीटर के बाद है, ये सवाई माधोपुर का जंक्शन है, विच मीन्स अगर आज मुझे रणथंभौर नेशनल पार्क जाना होता तो आई वुड बी जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम रणथंभौर आफ्टर दिस कट। तो एक्चुअली इस मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ना रणथंभौर बहुत पास हो गया है, 5 घंटे लगते हैं। पहले भरतपुर से होके जाना पड़ता था, उसमें 9 घंटे लगते थे आज से कई साल पहले। अब तो भाई रणथंभौर तो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई है, और यही कारण है कि आजकल बहुत लोग दिल्ली NCR से रणथंभौर जाते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं, और टाइगर सफारी में टाइगर देखने के चांसेस भी बहुत हैं। पहुंच गए हैं जी सवाई माधोपुर वाले कट में। यहाँ से लेफ्ट लिया तो सवाई माधोपुर, और सीधा अब अपने जाएंगे। अब देखते हैं कहाँ तक। भाई मुझे तो अभी भी रास्ता बंद ही दिख रहा है, यहाँ पे तो मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है, विच मीन्स मैंडेटरी हमें यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार, हम वापस कैसे चढ़ेंगे हाईवे के ऊपर? कुछ ना कुछ तो होगा यार, ऐसी बात नहीं है। मैं मान नहीं सकता कि आप कोटा जा नहीं सकते मुंबई एक्सप्रेसवे से, अदरवाइज तो यार दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें जाने में। अभी यहाँ पे टोल बूथ आएगा ना, तो टोल वाले भैया से ही पूछते हैं कि क्या सीन है भाई। क्या पता यार यहाँ से चढ़ सकते हो, पता नहीं यार मुझे, अभी देखते हैं। भैया कोटा जाने के लिए मुंबई एक्सप्रेस में खुला नहीं है अभी? भाई ये तो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के बाद आपको फिर से कट मिलेगा ऊपर जाने के लिए। ये कैसे हो सकता है यार, मैंने तो पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी, पता नहीं यार। अब देखो क्या होता है, कहाँ से जाना है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। कुल मिला के बात ये है कि अपने को सवाई माधोपुर से होके वही कोटा का पुराना वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा, विच मीन्स 146 किलोमीटर है, और अपने को लगेंगे यहाँ से 2.5 घंटे। मैं सोच के आया था सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे ही अपने को कोटा ले जाएगा, लेकिन अपना गलत हो गया। कुछ तो है गड़बड़ यार, या तो ये लोग बता नहीं रहे हैं, या फिर एक लेन ओपन है जैसे मैंने बताया था, और आप एक लेन में चल सकते हो, दूसरी लेन में नहीं आ सकते। आई डोंट नो यार, पता नहीं। अब मैं जीपीएस को फॉलो कर रहा हूँ सीधा सीधा, और जैसे जैसे जीपीएस बताएगा उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। फिलहाल तो देखो सामने सवाई माधोपुर के पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में ही ना पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 1 जो पीछे सीधा सवाई माधोपुर से आ रहा है और इस तरफ कोटा की तरफ जा रहा है। यहाँ इंटरसेप्टर गाड़ी भी खड़ी है भाई पुलिस की। हम तो वैसे भी बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन इस हाईवे पे वैसे भी आप ना ज्यादा स्पीड कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया भी है, आसपास लोग भी हैं, पॉपुलेशन भी है, लोग थोड़ा बहुत क्रॉस कर रहे हैं, प्लस सिंगल रोड है, तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो वैसे ही आपको थोड़ा आराम से चलानी पड़ती है। 75 to 85 मैक्स यहाँ पे स्पीड मेंटेन हो रही है यार। लेकिन धोखा हो गया थोड़ा सा ना, मैंने सोचा था सीधा सीधा अपना मुंबई एक्सप्रेस पे आएगा और उससे जाएंगे, अब पता नहीं। अब देखो जीपीएस मुझे बता रहा है 25 किलोमीटर के बाद लाल सौद कोटा मेगा हाईवे। अब ये मेगा हाईवे कहीं मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट ही तो नहीं है, पता नहीं यार। गाड़ी आराम से चला रहा हूँ मैं ध्यान से, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, हैबिटेशन है, तो थोड़ा
संभल के चलना पड़ता है। ऐसे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं छोटे मोटे इस हाईवे पे। जहाँ गांव आते हैं तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स भी मिलते हैं, एक एंट्री पे जनरली, एक एग्जिट पे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे था, मैं कितना फ्री होके आराम से 110 पे गाड़ी चला रहा था। चाहता तो और भी तेज चला सकता था, लेकिन 110 पे मैं कंट्रोल करके चला रहा था। और यहाँ मुझे 70 की स्पीड टच करते ही कोई ना कोई ट्रक सामने आ जाता है, कोई गाड़ी सामने आ जाती है, कुछ तो सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाती है। और मेरे दिमाग के सारे घोड़े इस टाइम एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत फोकस करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। सामने से लोग आ रहे हैं, अपनी लेन में गाड़ियां जा रही हैं, बाइक वाले हैं, कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, उन पे भी ध्यान रखना जरूरी है। तो एकदम से कितना फर्क आ गया है देखो। तो भाई अपने देश में ऐसे ही चलता है, कहीं तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे आ जाएगा और एकदम से आप एकदम स्ट्रेट हाईवे पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको पूरी भीड़ भाड़, लॉट ऑफ ट्रैफिक, हर तरह का ट्रैफिक मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरा बच बचा के डिफेंसिव ड्राइविंग में आ जाओगे आप प्रॉपर। ये हम मुंबई एक्सप्रेसवे के इतना क्लोज आ गए हैं। बस वाले भैया क्या कर रहे हो, मुझे भी जगह दे दो। ये सामने निकल रहा है मुंबई एक्सप्रेस। यहाँ पे ऊपर चढ़ने का कोई मौका मिल जाए ना भाई, मजा आ जाएगा। जो सामने नीचे छोटी सी टनल, भाई तू क्या ही चल रहा है भाई इस हाईवे पे। ये सामने जो अंडरपास आ रहा है ना, जो ऊपर से हाईवे जा रहा है, ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसके नीचे से हम निकल रहे हैं। अभी इसको क्रॉस करके आए हैं भाई। नहीं यार, यहाँ से तो ऊपर चढ़ने का भी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये वाला जो हाईवे है ना, जो स्टेट हाईवे हमने पकड़ा है, ये वाला स्टेट हाईवे 1, ये मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे ही ना ऐसे सांप की तरह जिगजैग निकलता रहेगा, जो मैंने जीपीएस पे देखा। अब ये देखो, अब इसका मैं क्या मतलब समझूं यार। कितनी बड़ी टनल है देखो। ये पता नहीं कौन से गांव के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं, और पहाड़ियां देखो, ऐसे लग रहा है उदयपुर की पहाड़ियां आ गई हैं। ये बात तो है कि जहाँ से स्टेट हाईवे निकलते हैं ना, वहाँ आपको सुंदरता ज्यादा मिलेगी। स्टेट हाईवे थोड़े ब्रोकन होते हैं, बीच में ब्रेकर भी होते हैं, ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, बाइकें सब कुछ होते हैं, लेकिन ना लोकेशन, मतलब जो आपको रियल ब्यूटी दिखती है ना, वो जनरली आपको स्टेट हाईवे पे दिखती है। देखो कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं। मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि मैं उदयपुर के आसपास कहीं चल रहा हूँ। अलग ही लेवल है भाई, पता नहीं कहाँ कितनी दुनिया बसी हुई है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दुनिया देखने के लिए ना खुद निकलना पड़ता है रोड पे घूमने फिरने, तब जाके समझ आता है कि हमारे देश में और दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बढ़िया जगह है देखने वाली। बताओ यार, ये देखो पहाड़ियां, ऐसे पहाड़ियों के फुटहिल्स में हाईवे बना हुआ है, कितना सुंदर है यार। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। ये कितनी तारीफ करूँ इस जगह की। ये हम आ गए लालसोत कोटा मेगा हाईवे। अब ये मेगा हाईवे क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद ये नेशनल हाईवे ही होगा, पर लाइनें पता नहीं क्यों लग गई हैं। जहाँ मैंने मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ा था सवाई माधोपुर के आसपास, उस भाई की बात बिल्कुल सही थी कि आपको 60 किलोमीटर चलना है ये छोटे स्टेट हाईवे पे, और फिर आप वापस पहुंचोगे। तो अब 60 किलोमीटर एग्जैक्टली होने वाले हैं, और ये सामने आ गया मुंबई एक्सप्रेसवे। तो मोस्ट लाइकली हम यहाँ से दोबारा ज्वाइन कर पाएंगे। और कोटा अपने होटल का टोटल डिस्टेंस अभी बचा है 85 किलोमीटर, 1 घंटा 14 मिनट बता रहा है। थोड़ा सा बीच में कोई नेशनल हाईवे भी लेना है अपने को, तो बेसिकली आगे अपना रास्ता सही रहेगा। लेकिन ये वाले जो 60 किलोमीटर है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है यार, मैं ये कहूंगा, क्योंकि इसमें ना जितने भी गांव आए रास्ते में, वहां पे स्पीड ब्रेकर, काफी सारे स्पीड ब्रेकर होंगे, और गांव भी बहुत सारे आए, और बीच में ना कई जगह कई ऐसे पैचेस आए 100 मीटर के या ज्यादा बड़े, जहाँ पे रोड्स काफी अच्छी खासी ब्रोकन है। यहाँ से मुझे ना दिल्ली की तरफ गाड़ियां जाती हुई दिख रही हैं, तो हो सकता है जब हम कल इसी रास्ते से वापस आएंगे तो हमें इधर जाने दिया जाए। क्वाइट पॉसिबल कि जो कोटा जाने वाला रास्ता है ना, वो बंद है, लेकिन कोटा से आप वापस आ सकते। सो लेट्स सी, ये अपने को कल पता लगेगा। फिलहाल तो भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं और दोबारा आपका स्वागत करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। टाइम हो रहा है 12:50। आज की डेट में हम सेकेंड टाइम इसी एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। होपफुली अपने को कल ही एक्सप्रेसवे छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज पहली बार ऐसा है कि मैं इस पॉइंट से इस एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हमेशा या तो नोएडा की तरफ से या गुड़गांव। यहाँ से जो मुंबई है वो 9:38 है। अगर ये पूरा बन जाए ना एक्सप्रेसवे, भाई मजा आ जाएगा, लाइफ के मजे हो जाएंगे। दिल्ली से गोवा जाना तो खेल हो जाएगा सही में। रोड कंडीशन कुछ ज्यादा ही अच्छी है यार। अंदर है, कितनी प्यारी मार्किंग्स लगी हुई, एकदम व्हाइट, ऐसे लग रहा है अभी कुछ दिन पहले ही ये पूरी मार्किंग हुई है, और एकदम ब्लैक टारमेक है, जैसे होता है ना एकदम फ्रेश, एकदम बिछी होती है, वैसे है। 14 किलोमीटर बाद हम मुंबई एक्सप्रेसवे को फिर से छोड़ देंगे और आ जाएंगे NH27 पे। अब भाई NH27 से ना अपना बहुत पुराना नाता है। ये वही हाईवे है जो उदयपुर के आसपास घूमता है, उदयपुर को माउंट आबू से कनेक्ट करता है, उदयपुर को जवाई से, या फिर अगर आपको उदयपुर से कुंभलगढ़ जाना है तो भी आपको थोड़ा बहुत इस हाईवे को यूज करना पड़ता है। और अगर आप उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आते हो, दैट इज ऑल्सो NH27। तो ये NH27 आप ये मान के चलो, यहाँ से मैं इसे छोड़ूंगा
ऐसे कोटा की तरफ जाऊंगा और उससे अगर और आगे बढ़ जाऊंगा तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और आगे उदयपुर आ जाएगा। आई थिंक इससे थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शंस का आइडिया हो गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैसे हम बिल्कुल साउथ की तरफ जा रहे हैं। अभी सामने फिर से बोर्ड आ रहा है, बडोदरा 471, मुंबई 918 किलोमीटर ओनली। मेरे हिसाब से अगर ये बन जाता है ना एक्सप्रेस वे, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप एक दिन में मुंबई भी पहुंच ही जाओगे। ये आ गया है जी कोटा के लिए कट। पहली बार यहाँ तक आया हूँ मैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे। इनफैक्ट कोटा में आज तक कभी ड्राइव करके नहीं आया। ये देखो कितना सुंदर पॉन्ड बना रखा है इन्होंने। ये पूरा एक सर्कल है, ये पानी की स्टोरेज है। ये मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा था, बहुत सुंदर लग रहा है यार ये। चलो जी, यहाँ से अब हम एग्जिट मारेंगे। एक ही लेन ओपन कर रखी है, कोन्स लगा रखे हैं। ये यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया है NH27, सीधा उदयपुर जाता है भाई। ये उदयपुर से सीधा माउंट आबू, वहाँ से गुजरात के अंदर चला जाता है। किसी न किसी पोर्ट तक जाता है ये शायद। ये सीधा गया NH27 टूवर्ड्स उदयपुर। यहाँ से हमने लेफ्ट मार लिया, लेफ्ट मार के नीचे उतर के राइट लेंगे टूवर्ड्स कोटा। और यहाँ से अपना होटल है लगभग 5 किलोमीटर। स्वागत है जी आपका कोटा शहर में। बढ़िया बढ़िया प्लांट से लगे हुए हैं। मुझे एक्चुअली लगता है कि हमने ना पूरा कोटा शहर एक तरह से बाईपास करके हम दूसरी साइड आ गए और वहां से एंटर कर रहे हैं। ये है कोटा का प्रवेश द्वार, शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगर। भाई ये कोटा जो है ना स्टडीज के लिए फेमस है। लोग जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, भर भर के बच्चे। और मतलब हमारे टाइम से भाई कम से कम 20 साल पहले से तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि कोटा जाना है पढ़ने, कोटा जाना है पढ़ने, और आज भी उतना ही फेमस है। टाइमली पहुंच गए। अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे एग्जैक्टली 7 घंटे लगे हैं अपने घर से यहाँ तक। तो कल अगर हम वापस जाएंगे और अगर हमें उस स्टेट हाईवे पे नहीं जाना पड़ता तो हम 6 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। दोपहर के एग्जैक्टली 2 बजे पहुंच गए अपने होटल। लंच करने का टाइम हो गया तो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया। 477 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 73 की एवरेज स्पीड, 7.3 की माइलेज तो अपनी बहुत बढ़िया आई है भाई। गाड़ी मैंने यहीं बाहर पार्क कर दी है, इनकी पार्किंग यहीं पे है। ये सामने मेन रोड है जहाँ से हम आए हैं। ये है अपना होटल कंट्री इन एंड स्वीट्स बाय रेडिसन। ये प्रॉपर्टी मुझे ठीक रेट पे मिल गई थी तो मैंने फिर यही बुक कर ली। बाकी मैंने भैया को सामान ऊपर गाड़ी चढ़ा के वहीं लगेज दे दिया था। गाड़ी वहां से घुमा के नीचे पार्क कर दिया। अब अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, रूम देखते हैं। और भैया कह रहे हैं कचौड़ी ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगी, तो देखते हैं भाई क्या करना है। सो दैट्स द रूम 510। चेक इन कर लेते हैं। सबसे पहले वॉशरूम देखना बहुत जरूरी है। छोटा है लेकिन नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह है। ये है चाय का सामान और केटल। भाई इन्होंने तो पुराने बर्तन रखे हुए। नहीं, क्लीन है। इतने बड़े ब्रांड से आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे कांच की बॉटल्स हैं पानी के लिए, विच इज वेरी गुड थिंग। हाँ यार, ये तो 2 ट्विन बेड लगा रखे हैं इन्होंने। टेबल चेयर काम करने के लिए, टीवी लगा हुआ है। अभी अपने किसी काम का नहीं है, बट मुझे लगता है कम से कम इसमें जो भी चीजें हैं ना वो रिचार्ज हो रखी हैं। और व्यू देख लेते हैं भाई। व्यू कुछ खास नहीं है, सामने का हाईवे ही दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी देर में मैं निकलूंगा गरड़िया महादेव की तरफ, जहाँ पे चंबल रिवर का यू टर्न है। उस जगह के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि वो जगह मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इंटरनेट पे, टीवी पे। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो मिलता हूँ आपसे 2 घंटे बाद अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।